बिल्कुल सही बात है। पीला कबूतर लाल कर देना, लाल वो क्या कबूतर कहते नहीं, हैं। लाल था कल, हाँ कल का मैच था ये, परसों पूरा पूरा स्टेडियम मैंने देखा एग्जैक्टली। क्या हाँ रेड था। ये रिहाने नहीं है, ये रहाने, ये भी जेल में रखे। रिहाने पहले वाला प्लेयर फैलता है। बहुत। फखर, नहीं नहीं, ये नहीं कमेंट्री, है ये। ये कमेंट्री के दौरान भी बड़ा ये हुआ था तो वसीम ये अकरम जो was है ना there। अपना 2022 में एवरेज पर ओवर उनकी 8.6 थी, हम्म, जो उनका एवरेज निकला। मैं बात कर रहा हूँ अभी तक के 20 ओवर्स की, 20 मैचेस जो अभी हुए हैं। पहले वाले भी वो उन्हें 20-20 ही लिए हैं। तो 20 मैचों की अगर एवरेज मैं लूँ आज तक जितने हुए हैं आईपीएल में, तो 2022 में 8.6 थी, हम्म, 23 में 8.9 हो गई और फिर 9.4 हो गई, 9.5 हो गई और 2026 में 10 है। ओह, ठीक है? तो ये जो है ना 16%, 16.5% इंक्रीज़ कर गया आपका एवरेज पर ओवर। यानी आपका इसका मतलब है कि कहीं न कहीं स्किल लेवल इंक्रीज़ कर गया। बिल्कुल ऐसे ही है। रेंज ऑफ शॉट्स इंक्रीज़ कर हाँ इंक्रीज हो गई। गया। हाँ। इसी की ट्रांसलेशन अगर मैं पावर प्ले में देखूँ, तो पावर प्ले की एवरेज 2022 में 7.5 थी, फिर वो 8.74 हुई, फिर वो 9.3 हुई, फिर 9.4 हो गई, इस वक़्त 10.44 है। यानी आप पावर प्ले जो खेल रहे हैं, उसकी एवरेज 10 प अभी आपने और ये पता कितना इंक्रीज़ है? 39% इंक्रीज़। वाओ। यानी आप 40% अपने उस पावर प्ले पे स्कोर को भी ज़्यादा ले गए। अच्छा, अभी आप देखिए ना 90 रन, 92 रन, 100 रन 6 ओवर्स में पावर प्ले में बना देते हैं, वो तो बिल्कुल। चलो अनयूजुअल है। तो उसकी एवरेज भी 10.44 की। इसी तरह जो मिडल ऑर्डर है ना, वो तक 13% उसने इंक्रीज़ कर ली है रन्स ने। हम्म, और डेथ ओवर सिर्फ़ ऐसे है कि जिसमें जाके तो डिक्रीज़ हुई। राइट। ये रिफ्लेक्शन किस चीज़ की शो कर रही है कि उनकी जो डेथ बॉलिंग है वो बेहतर हुई। हम्म। उनके पास जो टैलेंट आया है, वो डेथ इसका बॉलिंग पे काम कर रहे हैं। इसका आप देखें ना, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रन्स पर ओवर, पावर प्ले, मिडल ऑर्डर हर जगह पे रन्स ने इंक्रीज़ किए और बहुत ग्रोथ हुई है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ की है। राइट। और डेथ ओवर पे आपने काम किया हुआ है। इसका हम्म, मतलब आपकी बॉलिंग भी जो डेथ ओवर्स के लिए वो इम्प्रूव कर रही है। इम्प्रूव तो हुई ये है। इंडिकेशंस है इसकी। अभी आप ये देखिए कि 2022 में हम्म। 52 छक्के लगे थे, 52, ओह। ठीक है? और आज 2026 में पता कितने लगे हैं? 124। ओह वाओ। क्रेडिट वन गोज़ टू वैभव सूर्यवंशी। एक 138% इंक्रीज़ है। क्या बात। हम्म। यानी 2022 में 52, फिर 57, फिर 92, फिर 100, फिर 124। वाओ। भी पड़ा है। चौके देख लें, चौके भी 22% एक्स्ट्रा लग रहे हैं। विराट कोहली का भी कमाल है। लो जी। अच्छा, पहले मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बड़ी नहीं, ज़रूरी बिल्कुल है नहीं, ये बिल्कुल चीज़ें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉल्स पर 6 ओवर, पहले वो 2022 में हर 28वें बॉल पे जाके छक्का लग रहा था, ठीक है? फिर 25वें पे लगना शुरू हो गया, फिर 15 पे लगना शुरू हो गया, फिर 14 पे लगना शुरू हो गया, 2026 में हर 11वें बॉल पे छक्का लग रहा है, वाओ। ठीक है जी? 60% इंक्रीज़ हो गया रेशियो ऑफ सिक्सेस, ठीक है जी? तो 22% इंक्रीज़ है आपकी 4 चौके लगने की। इसका क्या मतलब है? अभी आप एक एनालिसिस और सुन लीजिए कि 200 रन चेज़ करते हुए 222 2022 में 2 दफ़ा विन हुआ है, 2026 में 5 दफ़ा विन हो गया। हाँ, यानी कि वो जो 200 टोटल रन एक चेज़ करते हुए। बड़ा टोटल है, वो अब ज़्यादा तेज़ी से डिफेंड हो रहा डिफेंड है। चेज़ हो चेज़ रहा है, हो चेज़ रहा हो है, रहा है, जीते चेज़ हो हैं, रहा है। ठीक है? और पहले क्लोज़ मैचेस हुए हैं 2, 1-1 अब हो गए 2 हुँ, और ईज़ी। इसमें जो फ़र्क आया ना इस दफ़ा में, वो ये आ रहा है कि जब वो 200 होता है तो या तो वो बहुत पीछे रह जाते हैं हाँ, या चेज़ कर जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली, चेज़ ज़्यादा दफ़ा हो गया, 5 दफ़ा चेज़ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है दोनों तरफ से। यस, फिर 200 से 220 रन करते हुए हुँ, 4 दफ़ा यहाँ फिर चेज़ हो गया। पहले वो 2-2 था, 1-1 दफ़ा था। हाँ, अब वो 4 दफ़ा चेज़ हो गया, 2 दफ़ा क्लोज़ मैच हुए और 2 1 दफ़ा ईज़ी विन। हिसाब से नहीं या ना खेलना मोर चाहते। इम्प्रूव्ड हाँ, ऐसे सेशन। ही वो कहना अपनी चाहिए। एज फैक्टर में मैं अपनी वही कह रहा चीज़ों हूँ को ना वहाँ आ गए हैं कि जहाँ वो खेल ही नहीं नहीं सकते। कहते, वो एक अपनी चॉइस है। तो वो पंजाबी में दूसरी वो कहते हैं ना, हाथ ना पहुँचे तो मुँह कौड़ी तो नहीं करना चाहिए, थू कौड़ी तो नहीं करना चाहिए था ना। ग्रेप्स आर सही सोर, बात हाँ? है। ये नहीं गलत हाँ, बात है। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद होगा, जब इंडिया जीता वर्ल्ड कप, तो गौतम गंभीर ने कहा था कि मैंने 2 चीज़ें अपनी टीम से कही थी। हुँ, एक ये कहा था कि आपने 250 करना है, उसके चक्कर में अगर आप कोलैप्स भी कर जाते हैं, 10-15 पे भी आउट हो जाते हैं, तो दैट इज़ वो ये एक्सेप्टेबल। रिफ्लेक्शन ठीक नज़र है, आ वो रही है नज़र ना। आ रही है। फिर उसने एक और बात कही थी कि आपका कोई प्लेयर 90s में जा रहा है, तो वो उसी तरह खेलेगा। वो जो आखिरी 4 गेंदों पे या 3 बॉलों पे 100 करना है
और वो 20-25 का डिफरेंस डाल सकता है, अगर वो सेंचुरी के चक्कर में पड़ेगा और वो फिर अपनी टीम के लिए जब अपने 15-20 रन कम करेगा, वो एंड में आपकी टीम की हार की वजह बन सकता है। वो हमने माइंडसेट चेंज किया है। आप ये देखिए जो उसने बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वैसे बाद में की थी, एग्जैक्टली वो आपको आईपीएल में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बोर्ड और आपकी फ्रेंचाइज की जो टीमें हैं वो अलाइंड हैं। जो मैं रोजाना रोता हूँ अपने पीएसएल के और फ्रेंचाइज ओनर और बोर्ड के दरमियान, जो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इस पे मैं जितना मैं रोया हूँ शायद कोई भी नहीं रोया कि खुदा के वास्ते आप अपने कप्तान अपने लगाएं। एक ये बात हमने बहुत ज्यादा की। दूसरी ये कही, ये पहले भी हम कहते थे जब पाकिस्तान का 2022 के बाद ग्राफ नीचे गया, जो मोहसिन भाई ने पूरी डिटेल में बता दी है। आप अभी उधर ही खड़े हैं। बाबर अभी भी 20 पे 18 करता है, रिजवान अभी भी 30 पे 28 करता है। कहाँ इम्प्रूवमेंट आई? आपकी नहीं आई, कहीं नहीं है। नहीं आई। पीएसएल का मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो मैं वही जी, इम्प्रूवमेंट। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ऐसे ही है मोहसिन भाई। जैसे 2015 में जब इंग्लैंड के 2 वर्ल्ड कप में कोलैप्स हुए, बुरी तरह हुआ, तो इयन मॉर्गन को कहा गया, मैंने शायद पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि आप कप्तानी लें, हमारी क्रिकेट को बचाएं। उसने कहा जी उसकी 2 शराइत हैं, एक तो सिलेक्शन में मेरा रोल होगा, दूसरा आप अपनी तमाम काउंटी की और क्लब की टीमों को बुला लें, उनसे मैं मीटिंग करूंगा और आज के बाद कोई भी 8 के नीचे या 9 के नीचे स्ट्राइक रेट पे क्रिकेट नहीं खेलेगा इंग्लैंड में। ठीक है, वो खेले, टी20 वर्ल्ड कप भी जीते, ओडीआई का भी जीते। हाँ, तो इंडिया को भी ये चीज़ समझ आई, एटलीस्ट टी20 की हद तक उन्होंने क्लैरिटी ले आए हैं अपने सिस्टम में और वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है उसको वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक थोड़ा-सा मुझे लगता है कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट इनके टेस्ट के सिस्टम पे आ रहा है, क्योंकि टेस्ट में इनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी। क्योंकि शायद आप जब एक एक चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो एज़ अ जनरल फिर सब करते हैं। वो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि टेस्ट की परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं अभी इनकी आ रही, उस तरह जिस तरह पहले कंसिस्टेंट आ रही थी। आप 2016 से लेके 2023 तक अगर इंडिया की देखते हैं परफ़ॉर्मेंस, 2 दफ़ा वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँचे, फिर एकदम डिप आ रहा है अब, कि वो अपने घर में भी कभी नहीं हारे थे। वो व्हाइट वॉश होना शुरू हो गए हैं अपने घर में, 2 दफ़ा हो चुका है 1 साल के अंदर। तो उस पे मुझे लगता है कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें उनकी जो बेसिक या माइंडसेट है वो क्लैरिटी है उनको। उनको पता है कि हमने क्या करना है। बट हमारा जो है, ना बोर्ड कहता है जी हम फ्रैंचाइज़ वालों को नहीं कह सकते, फ्रैंचाइज़ वाले कहते हैं हम उनकी डिक्टेशन क्यों लें? और भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट की बात कर रहे हैं या अपने गली मोहल्ले की टीमें बना रहे हैं आप लोग? ऐसा ही। तो ये एक बड़ा है। अच्छा, इसमें लास्ट में पॉइंट मैं जो ऐड करना चाहूँ, अ, आपके अभी जितने प्लेयरों की हम पिछले 10-15 दिन से बात कर रहे हैं, सिर्फ़ अच्छी चीज़ मुझे लगी कि शान मसूद इज़ द ओनली प्लेयर जो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। अगर आप उसकी इस सीज़न की परफ़ॉर्मेंसेज़ देखते हैं, आल्दो किसी में 50 कर रहा है, 45 कर रहा है, 30 कर रहा है, कल भी उसने 38 किया, 1 ओवर में उसने 4-5 बाउंड्रीज़ लगाई। क्या किसी आपको इस तरह की परफ़ॉर्मेंस साउशकीज़, आगा, बाबर, रिजवान से नज़र आई? तो शान मसूद इज़ अ प्लेयर जो अपनी फ़िटनेस के लिए सीरियस है। ठीक है, मेरा उसके रिज़र्वेशन उनकी कप्तानी को लेके ज़रूर थोड़े होते हैं, बट एज़ अ प्लेयर वो जितना अच्छा इवॉल्व हो रहा है, इस एज के अंदर इवॉल्व हो रहा है, वो बता रहा है कि देयर इज़ नो लिमिट। और मैंने लास्ट शो में भी शायद बात की थी कि आप वर्ल्ड कप के सिनेरियो के लिहाज से बाउंसी पिचेस पे शान मसूद पे ज़रूर आई रखिए, उसको साइडलाइन रखनी मत करें। चाहिए। देखिए ना, ये कल तो खैर मोहसिन साहब ने भी कहा था कि शान मसूद को देखते हैं कि उसको हुँ, होना चाहिए आगे आपके प्लान में, और मैं भी इस बात के साथ जी। एग्री हूँ। हम तीनों फाइनली किसी बात पे तो एक पेज पर अच्छा, आए। इंजरीज़ का भी बताते चलें कि खबर आ रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इंजर्ड हो चुके हैं और शायद रोहित वो शर्मा तो हो गए थे मैच में वाले टाइम। विराट कोहली का भी बताया जा रहा है कि वो भी शायद अब आगे, जैसे 3 बड़े नाम हो गए ना अब। हाँ, पहले महेंद्र धोनी सिंह आए, धोनी, धोनी और ये दोनों रोहित अब आगे, शर्मा तो धोनी ने ये एंड मेरा देन कल ख्याल है। विराट। धोनी ने भी कल प्रैक्टिस की है, लेकिन वो भी पूरी फिट तरह अभी नहीं है, हाँ, तो वापसी ये नहीं मैच फिट हुआ। मेरा नहीं। ख्याल है कि बड़ा जोल्ट होगा हाँ, फॉर आईपीएल के लेकिन अगर ठीक 3 है, नाम ये लोगों होते ने हैं। टीम ने संभाल ली है अपने आप को। और इसी हवाले से मेरा लास्ट क्वेश्चन, मोहसिन साहब, चेन्नई सुपर किंग्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स किस टीम की तरफ आज आप जो अभी देख रहे हैं कि जीतने जीतने की तरफ जा सकती है? चेन्नई आज बेहतर लग रही है होम एज ग्राउंड भी कम्पेयर है। टू। होम ग्राउंड भी है, फिर कंसिस्टेंट ज्यादा है, फिर हाँ, एक्सपीरियंस ज्यादा है, फिर कूल हैं, हाँ, कंफर्टेबली खेलते हैं, और फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। वहां हाँ, आते भी पूरा ग्राउंड पीला कर देते हैं आके। बिल्कुल सही तो बात है। पीला कबूतर तो लाल कर देना, लाल वो क्या कपूर नहीं, कहते हैं? लाल था। कल हाँ, कल हाँ, का मैच था, परसों पूरा पूरा स्टेडियम मैंने देखा एग्जैक्टली। क्या हाँ, रेड था। और जो चेन्नई होता है तो पूरा येलो हो जाता है। तो अच्छा लगता है बहरहाल। तो लेकिन ये इधर जरा फैन फॉलोइंग है बॉलीवुड स्टाइल हम्म, कोलकाता की, और वो जरा वो स्टाइल जरा गौरी ड्रामेटिक स्टाइल। खान और शाहरुख खान वाला जो है वो एक ड्रामेटिक माहौल है। स्टाइल ज्यादा हाँ, है। टीम थोड़ी सी, ये थोड़ी सी जज्बाती है एज कम्पेयर टू सीएसके, हम्म, और थोड़ी सी जिस तरह होती है ना, अग्रेसिव ज्यादा है हाँ, एज कम्पेयर टू सीएसके। तो सीएसके मुझे लग रहा है कि अपनी चेन्नई जो है वो आज बेनिफिट ले जाएगा। चेन्नई बेहतर लग रही है। अच्छा, चले मैं केकेआर के साथ जाऊंगी, कलकत्ता नाइट। हुँ।
कौन जीत रहा है? किरण चांस तो कम ही है, बट फिन एलन मुझे लगता है टिम सेफर्ड अगर कुछ कर जाते हैं, ये दो ऐसे प्लेयर अगर ये कोई 10 ओवर खेल गए दोनों, तो चांस है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। फिन एलन को फिर संजू ऊपर खिला सैमसन लेना। संजू खिलाना सैमसन चाहिए। ने 115 किया, उसके लेकिन बाद इधर भी वो इनका कप्तान भी हमारे कप्तानों जैसा ना, वो कहना मैं कप्तान बना हूं, मैंने ओपन करनी है। कौन? रेहाने, जबरदस्त दोबारा रेहाने, बोले अजिंक्य रहाणे। जी। हाँ, तो जनाब तो वो जब ओपन करेंगे हाँ। फिन एलन और टिम अच्छा सेफर्ड को ये नीचे भेजेंगे। रेहाने नहीं है, ये रहाने है, ये भी जेहन में रखें। रेहाने पहले वाला प्लेयर था इनका, ये अजंका रेहाने है। रेहाने का है, हैं? नहीं रे नहीं, आर ई नहीं है, आर ए है। और यही कह रहाने, रहाने हाँ, रहाने 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 हो या रेहाने हो, देखना ये है किसके नाने हो? वो मैंने इसलिए किया कि ये मेरे दोस्त हमारे छोटी छोटी चीजों को नहीं, पकड़ते हैं। अच्छा करते हैं, हमें करेक्ट करते हैं। कल ये बता रहे थे कि हिंगे, प्रफुल हिंगे अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन खैर चले इसी तरह से अब होता हमने है। तो जो इंग्लिश में लिखा है वही पढ़ना है, वो मतलब हाँ, आप या ई हमें को जो आ, थोड़ा आ को बहुत ई, सुनाई देता है वो हाँ, मतलब या वो गोरे आपके लफ्ज गलत बोलते हैं, मेरा नाम गलत बोलते हैं, उस वक्त दुनिया आप बात करते हैं साढ़े ना लड़ भी सबसे ज्यादा दुख नहीं, तो मुझे हमारे प्लेयरों के नाम जब ये लेते हैं तो उनके भी लफ्ज के अंदर फर्क नहीं, तो बहुत जुबान सारे का फर्क। मसले हैं। अब जिस तरह फखर जमान का दुख आप सब समझ सकते हैं। खैर ये है कि आप सबसे मुलाकात होती है रात के शो में आफ्टर द मैच। वी विल कैच यू बैक। थैंक यू सो ये मच फखर इरफान का साहब। एक मिनट आपने दोबारा ये कहना है क्यों? नहीं, मैं कि तुहानू फखर दा बाकायदा दसना ना कि मतलब यारी वो उनके स्पोर्ट्स यारी, हाँ, वो एक दिन मैं देख रहा था तो उस पे 3-4 मिनट ये बहस हुई थी। अच्छा, वो एक कह रहा था फकर, हाँ। वो कहता नहीं फकर नहीं, हाँ। फखर, फखर। हाँ फखर फकर। अब और वो 3-4 ऑस्ट्रेलियंस तो खिलाफ बोल ही नहीं वो सकते ना। था, वो थे ना अपना साथ, वो भी बैठा था, विक्रांत गुप्ता विक्रांत गुप्ता, हाँ। हाँ, तो ये सारा तो इसलिए ये जनाब आपके उसी का फखर। फखर है, नहीं कि मैंने भी सुना था क्लिप। फखर। फखर। नहीं, ये कमेंट्री, है ये। ये कमेंट्री के दौरान भी ये- बड़ा हुआ था तो वसीम ये अकरम जो है मुअज्जर। ना अपना, ये दोनों तरफ ही है, इसलिए इसको एंजॉय किया करें। अच्छा जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वी विल कैच यू बैक। मोहसिन साहब, थैंक यू सो Thank you मच। जी। आप लोग कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शंस भी जरूर दें, आज का मैच कौन जीत रहा है। एंड टेक केयर, बाय बाय।